नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिवादन है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था आर्टिकल 14 के बारे में, और आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल 15 यानी कि अनुच्छेद 15 के बारे में जानेंगे कि अनुच्छेद 15 क्या है आखिरकार, और अनुच्छेद 15 क्या कहता है और हमें किन किन चीजों को निर्देशित करता है। ठीक, तो आइए समय न गंवाते हुए अपनी कक्षाओं को पुनः शुरू करते हैं और जानते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में। तो देखते हैं अनुच्छेद 15। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन लिखते हैं इसकी। तो इसमें क्या है, आप लिखिए राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, जाति, लिंग, वंश, धर्म, जाति, लिंग, वंश, मूल तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, जाति, लिंग, वंश, मूल तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, और न ही इसके आधार पर किसी को सार्वजनिक स्थल जैसे सड़क, तालाब, कुएं, स्नानागार, भोजनालय, आदि में जाने से रोकेगा। इसका मतलब यह है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, जाति, लिंग, वंश, मूल तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, और न ही इसके आधार पर किसी को सार्वजनिक स्थान जैसे सड़क, कुएं, तालाब, स्नानागार, भोजनालय आदि में जाने से रोकेगा। मतलब
इसके आधार पर किसी को, या फिर इसको करेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे इसको कर देते हैं, और इसके आधार पर किसी को सार्वजनिक स्थल जैसे सड़क, तालाब, कुएं, स्नानागार, भोजनालय आदि में जाने से नहीं रोकेगा। नहीं रोकेगा। ठीक, ये हो जाएगा। परंतु इसके 5 अपवाद हैं, लिख लीजिए, इसमें आप कंप्लीट करिए। परंतु इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद हैं, और ये अपवाद किस प्रकार हैं और कौन से हैं, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले अपवाद में है महिलाओं, दूसरा है बच्चे, तीसरा है अनुसूचित जाति, चौथा है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, और पांचवा है अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके पक्ष में पैराग्राफ चेंज करके इसके इसलिए है, इनके पक्ष में विभेद किया जा सकता है। पक्ष में विभेद किया जा सकता है, तो आइए समझते हैं इसको। अनुच्छेद 15 में ये कहता है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, जाति, मूल, वंश एवं लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। मतलब राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, लिंग, जाति, मूल, वंश एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, और ना ही इसके आधार पर सार्वजनिक स्थल जैसे कुएं, तालाब, सड़क, स्नानागार, भोजनालय आदि में जाने से रोकेगा। मतलब किसी को इन चीजों से नहीं वंचित कर सकता, नहीं रोक सकता है राज्य। ठीक, इसके 5 अपवाद होंगे। 5 अपवाद में से हैं महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति होंगे। ठीक, इनके पक्ष में राज्य विभेद कर सकता है। ठीक, अब इतनी चीज हो गई, और इसके बाद एक आता है 93वां संविधान संशोधन 2005। इसके द्वारा आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जोड़ा गया। ठीक, तो पहले हम इन चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद फिर हम उसके बारे में पैराग्राफ चेंज करके इसी के नीचे कंटिन्यू करना है। तो उसके बारे में भी हम लिखवा देंगे कि राज्य और क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत कर सकता है या करेगा। ठीक, तो आज हम अनुच्छेद 15 को समाप्त करेंगे और हम प्रतिदिन एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे।
जिससे छोटा छोटा टॉपिक भी रहेगा और समय भी हमारा बचेगा, जिससे चीज़ों को समझने में आसानी होगी। और वीडियो को ज़्यादा लंबा करने से अभी कोई मतलब निकल नहीं रहा है, इस वजह से हम वीडियो को अपना छोटा ही रखेंगे। तो अब देखो हम इसको भी मिटा देते हैं। तो लिखते हैं 93वां संविधान संशोधन। तिरानवेवां संविधान संशोधन संशोधन 2005 के द्वारा आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जोड़ा गया। तिरानवेवां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जोड़ा गया और इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राज्य अपने नागरिकों के लिए सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ठीक। और ये ब्रैकेट में लिख लीजिए शिक्षा संस्थान में आरक्षण के लिए प्रावधान कर सकता है। ठीक। शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण मतलब इसको प्रवेश में आरक्षण होगा, प्रवेश में आरक्षण में विशेष प्रावधान कर सकता है। इसको ऐसे कर दीजिए, विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक। और यहाँ पे लिखिए यह निजी व सार्वजनिक शिक्षा संस्था
सभी के लिए। होगा। और पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, इसका एकमात्र अपवाद इसका एकमात्र अपवाद अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान। होगी। ठीक, इसका सीधा सा मतलब यही होगा कि आर्टिकल 15 के द्वारा, आर्टिकल 15 में क्या हुआ कि राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, वंश, मूल और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और इसके आधार पर सार्वजनिक स्थल जैसे तालाब, कुएं या सड़क, भोजनालय, स्नानागार आदि में प्रवेश के लिए नहीं रोकेगा, मतलब जाने से नहीं रोकेगा। पर इसके 5 अपवाद होंगे, जैसे महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ये इनके पक्ष में विभेद किया जा सकता है। अगर कोई इनको छूट की आवश्यकता होगी तो इनके पक्ष में वो छूट और वो आरक्षण की व्यवस्थाओं को मतलब सरकार लागू कर सकता है, कुछ भी इनके पक्ष में होगा। ठीक, इसके अलावा 93वां संविधान संशोधन 2005 किया गया, जिसके तहत आर्टिकल 15 क्लोज 5 यानी अनुच्छेद 15 खंड 5 को जोड़ा गया और इसमें यह निर्धारित किया गया कि राज्य अपने नागरिकों के लिए शैक्षिक, सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, यहाँ पे लिख दीजिए पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक, यह सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं दोनों में लागू होगा। साथ ही इसका एक अपवाद भी होगा। अपवाद कौन सा है कि जैसे अल्पसंख्यक समुदाय है, उनकी शिक्षा संस्थान है, जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, सिख अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध अल्पसंख्यक हैं, इसके अलावा जैन अल्पसंख्यक हैं। इस तरह के जो मतलब समुदाय होंगे और जो इनकी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं होंगी, तो इनमें किसी प्रकार का आरक्षण सरकार द्वारा लागू नहीं होगा, यानी सरकार इन पर कोई भी किसी भी प्रकार का दबाव, आरक्षण में प्रवेश में किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकती और ये पूर्णतः एक अपवाद होगा। ठीक, तो आप लोगों ने लगभग समझ ही लिया होगा कि अनुच्छेद 15 क्या है और अनुच्छेद 15 में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें आती हैं। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कौन सा संशोधन किया गया है, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ और वहां पर फिर हम एक चर्चा करेंगे जो हमारा अगला अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 16 के बारे में, और उसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। हम कल एक पुनः नई कक्षा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी लोग हम लोगों से जुड़े रहे। मैं आपसे आशा और निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, अपने मित्रों के साथ इसको साझा करें और चैनल को, जो नए व्यक्ति हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें
जिससे आपके द्वारा हमें भी मोटिवेशनल मिलता रहे और इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करने का हमको मौका मिलता रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।